हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शिकागो यूनिवर्सिटी बीएससी सेमेस्टर 5th का जूलॉजी पेपर देखने वाले हैं हम। ओके, तो जूलॉजी का हम गेस्ट पेपर देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो अगर आप चैनल पर नए हों और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपका ये जूलॉजी का पेपर 27 तारीख को है ना, तो इसके बाद में आपका और भी जो पेपर होगा, बॉटनी का, आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, फिजिक्स का होगा, जो भी पेपर होगा, तो वो हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होगे तो आपको दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले चलिए, जैसे कि आपको पता है कि आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपको 20 मार्क्स का सेक्शन ए है। 10 क्वेश्चन मिलते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब ये 20 मार्क्स का आपका पूरा सेक्शन होने वाला है। चलिए इसको देखते हैं ना। तो आपका ये होगा सब्जेक्ट का नाम। बाकी सेक्शन ए में फर्स्ट प्रश्न आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान में एंटोन वॉल ल्यूवेनहुक का आपका योगदान बताना है। आपको सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलता है बैक्टीरिया और जीवाणुओं में आपको क्या बताना है, संरचना में अंतर बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है बैक्टीरिया के वर्गीकरण में ग्राम धब्बाकरण का महत्व आपको क्या बताना है। ग्राम स्टेनिंग का इंपॉर्टेंस बताना है आपको, किसमें, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में। आपको बताना है शुद्ध संवर्धन तकनीक की परिभाषा आपको बतानी है। बाकी आपको फिर फिफ्थ क्वेश्चन में बताना है प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्रतिजन की भूमिका आपको बतानी है। आपको बतानी है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर आपको बताना है। फिर आपको बताना है क्या है ये, हाँ, तो इम्यूनोग्लोबियन का आपको महत्व बताना है। और फिर आपको बताना है एलिजा तकनीक का सिद्धांत आपको बताना है। इसमें इतने बड़े बड़े होते हैं ये वर्ड की इंसान, अच्छा खासा इंसान फंबल कर जाए। चलिए देखते हैं। हाँ, तो कणवित खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों का आपको उपयोग बताना है। आपको बताना है आनुवांशिकी यांत्रिकी का आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो सबसे पहले देखिए फटाफट से इनका हम क्या देख लेते हैं, आंसर्स देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस के। एक मिनट आप एक काम करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ताकि आप आंसर में देखिए सिर्फ क्वेश्चन किसमें है, सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन है और बाकी इनकी नंबरिंग भी नहीं है आंसर में। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। देख ले एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ले लिया होगा, अब इतना ले लीजिए ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको देख लेना। अब हम सीधा बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। सो ये हम देखने वाले हैं आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट का। तो फर्स्ट का आंसर आपको देखने को मिल रहा है एंटोन वॉल ल्यूवेनहुक है। को सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने स्वयं निर्मित शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से पहली बार बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और जो आपका सेवाल है, सेवाल शुक्राणुओं का अवलोकन किया है। उन्होंने एनिमल क्यूल्स का वर्णन कर यह सिद्ध किया कि सूक्ष्मजीव सर्वत्र पाए जाते हैं, जिससे सूक्ष्मजीव विज्ञान के विकास की नींव पड़ी। इसका आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, बाकी आप ले लीजिए इन सभी का स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया है, तो इस सबको भी देख लीजिए आप। आंसर देखते हैं हम इसका। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें कोशिकीय भित्ति, आपका कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें डीएनए स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है। जीवाणु अकोशिकीय होते हैं तथा जिसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आवरण होता है। विषाणु स्वयं क्या होते हैं, चयापचय नहीं होते हैं। ओके, इंग्लिश वर्जन देख लीजिए इसका। बाकी अब देख लीजिए आप, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, मार्किंग कर देता हूँ मैं इनकी, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है आपका किसका, ग्राम स्टेनिंग इन बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में आपको किसका बताना है, ग्राम स्टेनिंग का इंपॉर्टेंस बताना है, महत्व बताना है। तो आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या बताना है, डिफाइन प्योर कल्चर टेक्निक बतानी है। शुद्ध संवर्धन तकनीक आपको बतानी है। शुद्ध संवर्धन तकनीक
वह विधि है किसी एक ही प्रकार के सूक्ष्मजीव को अन्य सूक्ष्मजीव के अलग कर नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है। यह तकनीक का उपयोग सूक्ष्मजीव के अध्ययन, पहचान और प्रयोगशाला अनुसंधान में किया जाता है। देख लीजिए इसका इंग्लिश वर्जन और इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बाकी चलिए देखते हैं। बाकी ये है आपका रोल, आपको बताना है किसका, एंटीजन का। तो प्रतिजन ऐसे विदेशी पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये प्रतिरक्षा और टी कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं। प्रतिजन की पहचान से शरीर रोगजनकों के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरक्षा विकसित करता है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, बाकी आप इसका सारे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमने कहाँ तक देख लिया है, फिफ्थ क्वेश्चन तक देख लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन तक देख लिया आपके शॉर्ट क्वेश्चन तक। सिक्स्थ देख लीजिए। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस आपको बताना है किसमें, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं प्रतिरक्षी बनाता है और संक्रमण और या टीकाकरण के बाद विकसित होता है। यह दीर्घकालीन होते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षी में प्रतिरक्षी भाव से प्राप्त होते हैं, जैसे माँ से शिशु को। यह अल्पकालीन सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो आपका सक्रिय प्रतिरक्षी है तो वो हमारा क्या करते हैं, दीर्घकालीन होते हैं। बाकी ये जो आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षी है ये होते हैं आपका अल्पकालीन। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। बाकी देख लीजिए इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, बाकी इन सारे का आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बाकी चलिए आगे देखते हैं। सिग्निफिकेंस बताना है आपको, है ना। तो ये देख लीजिए आप, है ना। इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या, कौन सा हो गया, सिक्स्थ। ये सेवन्थ क्वेश्चन हो गया आपका, और ये होगा आपका एट्थ क्वेश्चन हो गया। आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल आपको बताना है एलिजा टेक्निक का। तो एलिजा क्या होती है ये भी आप देख लीजिए। बाकी एलिजा का आप वो कर लीजिए, है ना, एक बार फुल फॉर्म भी देख लीजिए, है ना। एलिजा का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा। ओके, ये हो गया आपका एट्थ, ये नाइन्थ, बाकी ये है टेंथ आखिरी। ओके, नाइन्थ देख लीजिए सबसे पहले। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स बताना है आपको किसमें, फर्मेंटेड फूड में आपको बताना है। सूक्ष्मजीव का उपयोग दही, पनीर, ब्रेड और अचार जैसे किण्वत खाद्य पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। ये स्वाद, सुगंध और पोषण मूल्यों को बढ़ाते हैं। किण्वन प्रक्रिया खाद्य संरक्षण में सहायक होती है। बाकी देख लीजिए आप, टेंथ क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं आपका सेक्शन बी। तो चलिए, तो सेक्शन बी में देखने से पहले आप कुछ ये क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप, है ना। बाकी ये देख लीजिए, ये आपको आपके सीरीज़ में मिल जाएगा। जो भी आपकी सीरीज़ लेके आए हो उसमें मिल जाएंगे आपको, इनके आंसर मिल जाएंगे। ये देख लीजिए। बाकी आप देख लीजिए, सक्रिय और निष्क्रिय इम्यूनिटी को परिभाषित कीजिए तथा दोनों में मुख्य अंतर बताने हैं आपको। और बात की आपको बताना है खाद्य पेय और डेयरी जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में डेयरी और जैव प्रौद्योगिकी की अवधारणा और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं इनका क्या आंसर्स देखते हैं, मतलब वो देखते हैं। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 4 करने हैं। पर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का, मतलब 40 मार्क्स का ये सेक्शन बी होने वाला है। चलिए देखते हैं। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रमुख वैज्ञानिक के संदर्भ में सूक्ष्म जीव के ऐतिहासिक विकास की चर्चा आपको करनी है। बाकी आपको करना है ग्राम दंभाकरण, ग्राम स्टैनिंग टेक्निक आपको बतानी है, और इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ किसमें आपको बताना है, डायनोसिस में इसका इम्पोर्टेंस बताना है। बाकी आपको बताना है, सेकेंड यूनिट है आपकी, डिस्क्राइब करना है किसका, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ये जो भी है इसका। बाकी एक्सप्लेन करना है आपको प्रतिजन प्रतिपिंड अभिक्रियाओं और उनके उपयोग की व्याख्या करनी है आपको। आपको बताना है टीका निर्माण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बतानी है, और फिर आपको बताना है प्रतिरक्षात्मक निदान में एलिजा और RIA टेक्निक। RIA का भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा।
टेक्निक इन क्या बतानी है आपको, किस में तकनीक की आपको क्या व्याख्या करनी है, किस में प्रतिरक्षात्मक निदान में। ओके, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का नाम है आपका, आखिरी यूनिट है आपकी। ये देख लीजिए, ये 2 क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपको बताना है क्या। हाँ, तो फर्स्ट आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की प्रक्रिया एवं उनके उपयोग का वर्णन, खाद्य श्रृंखला में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा करनी है आपको। सेक्शन सी का फर्स्ट है आपका, ये देख लीजिए। सेक्शन सी का सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, और बाकी ये भी देख लीजिए। और वो मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताया है इससे पहले, तो उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और आप उनको भी तैयार कर लीजिए। खोज में आधुनिक उपयोगों तक सूक्ष्म जीव विज्ञान के विषय विकास का वर्णन आपको करना है ह्यूमरल और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के संदर्भ में प्रतिरक्षा तंत्र की व्याख्या करनी है आपको करनी है। चिकित्सा और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करना है आपको करना है। मानव स्वास्थ्य पर किण्वन खाद्य पदार्थ एवं डेयरी जैव प्रौद्योगिकी के प्रभाव का विवेचना करनी है। तो ये आपका गेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर और आपका जब भी पेपर होता है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है ना। तो वीडियो का अंतर देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।